हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आई एम वेरी सॉरी सबसे पहली बात कि मैं बहुत देर से ये सीरीज लेके आ रही हूँ। दोज हु आर वेटिंग फॉर द स्टोरी कि आगे क्या हुआ, बीच में ब्रेक लेना पड़ा। मैं कुंभ चली गई थी तो मैं रीड आउट नहीं कर पाई एंड मैंने सोचा कि एक ही बार 3-4 सर्ग दो दो करके या 3-4 ऐसा जितना मुझसे हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए रीड आउट कर दूँ। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के आज मैं 57 सर्ग यानी 97 सर्ग को पढ़कर सुनाने वाली हूँ। पिछले सर्ग में हमने जाना कि विश्वामित्र जी जब वशिष्ठ जी से हार जाते हैं और वो फिर तब वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं तप करके ब्रह्मत्व की प्राप्ति करूंगा, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वशिष्ठ जी द्वारा ब्रह्मदंड से ही उनका शमन हुआ है और ब्राह्मणत्व के इम्पोर्टेंस के बारे में उन्हें पता चलता है। तो लेट्स सी क्या होता है 57 सर्ग में। इसमें पहले लिखा हुआ है कि विश्वामित्र की तपस्या, राजा त्रिशंकु का भी इसमें मेंशन है। इनके बारे में जानेंगे कि वो अपना यज्ञ क्यों कराते हैं और वशिष्ठ जी क्यों उन्हें मना कर देते हैं जब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए करिएगा। और उनके इनकार कर देने के बाद वो उनके पुत्रों के पास जाते हैं और आगे क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट 57 सर्ग। श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे और महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। और इस दौरान उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में रखकर और उन्होंने फल मूल का आहार करते हुए वे तपस्या करने लगे। और इस दौरान उनके 4 पुत्र पैदा हुए, हविष्यपंथ, मधुस्पंथ, दृढ़ नेत्र, महारथ। ये 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने के बाद लोक पितामह ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे मधुर वाणी में प्रकट होकर कहा कि कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोकों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग लोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। और ये सुनकर विश्वामित्र जी को बहुत दुख हुआ। ये इसमें लिखा जाता है कि उनकी बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यूं कहने लगे, अहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ। और फिर ये सोच के उन्होंने मन को वश में रखकर ऐसा लिखा है कि श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इस समय और इसी टाइम में त्रिशंकु राजा नाम के राजा जो इक्ष्वाकु कुल के राजा थे, उनके बारे में एक वर्णन आता है। इसमें लिखा गया है कि इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं कुछ ऐसा यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार कहकर सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के पुत्र वहां दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त हो तप कर रहे थे। उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम करके लज्जा से अपने मुख को नीचा किए हुए हाथ जोड़कर सब महात्माओं से कहा कि गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ करना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए मुझे आज्ञा दें।
मैं समस्त गुरु पुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ करावे जिससे मैं इस शरीर के साथ देवलोक में जा सकूं। और उसके बाद फिर वो बताते कि महात्मा वशिष्ठ ने मेरी ये रिक्वेस्ट जो है वो प्रार्थना अस्वीकार कर दी, तो मैं आपकी शरण में आया हूँ और समस्त इक्ष्वाकु कुलवंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उसके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। तो उन्होंने अगर मुझे मना कर दिया तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपके पास आपकी शरण में आया हूँ। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। अगले सर्ग में हम जानने वाले हैं कि वशिष्ठ अष्ट, जो कि दैट इज अष्टपचाश सर्ग। इसमें वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट कर घर लौटने के लिए आज्ञा देना और उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान करना और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी के शरण में जाना। ये सब कुछ तब हो रहा था जब विश्वामित्र जी घोर तपस्या में लगे हुए थे। तो फिर आगे ऐसा कहा जाता है कि राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र बहुत कुपित होकर उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया तो तुम्हें उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय तुमने कैसे लिया। समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ है, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। तो कहने के बाद गुरुपुत्रों की बातें सुनकर त्रिशंकु ने कहा, राजा त्रिशंकु ने कहा कि आप लोग मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं किसी और की शरण में जाऊंगा। ये सुन के वे जो पुत्र हैं, महर्षि के पुत्र, बहुत कुपित हो गए और फिर उन्हें राजा त्रिशंकु को वो श्राप दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम चांडाल हो जाओगे। ऐसा कहकर वे अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। उसके बाद रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रूखापन आ गया, सिर के बाल छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सभी मंत्री और पुरवासी जो उनके साथ आए थे वे उन्हें छोड़कर भाग गए। वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोघन विश्वामित्र के शरण में गए। विश्वामित्र ने देखा कि राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ। उसके बाद फिर त्रिशंकु ने बताया कि वो उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा कि महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया है और मैं जिस मनोभिष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे ना पाकर मैं अनर्थ का भागी हो गया और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें मेरी मदद करें। अब तो मैं चाहता था कि मैं सशरीर स्वर्ग को जाऊं, लेकिन अभी ऐसा कोई फल नहीं मिल रहा है। मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी ना तो मैंने कभी मिथ्या बोला है, ना ही भविष्य में बोलूंगा। और मैंने बहुत सारे यज्ञ का अनुष्ठान किया है और प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की है। शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने में का प्रयास किया है। अब लेकिन मेरे गुरुजन संतुष्ट नहीं हुए और ये सब देखकर मुझे लगता है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज होती है और पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
और जो किस्मत में लिखा है, जो प्रारब्ध है और जो ईश्वर है वो सब पर आक्रमण करता है। दैव ही सबकी परम गति है। मुने मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने यानी प्रारब्ध ने या होनी ने जो होना था मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरा किसी के शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं और आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। तो वो रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ मेरे इस जो मेरा इंटेंशन है उसको पूरा करने में मेरी हेल्प करिए। और इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।